ये खबर आ रही है कि चौसीमा कल्याणपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच जो दंगा हुआ था उसमें एक व्यक्ति की पुलिस लॉकअप में मौत हो गई। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें 2 दिन पहले चौसीमा कल्याणपुर गांव है, वहाँ पे एक घटना घटी थी जिसमें 112 की गाड़ी जब गई थी, आइसक्रीम विवाद को लेकर वो घटना थी, तो उसको जांच के लिए 112 की टीम वहाँ गई थी। तो उसपे 112 की टीम पे वहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा पथराव किया गया और वहाँ पे इस क्रम में कई सारे पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई। इसी क्रम में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और 3 अभियुक्तों को उस समय हिरासत में लिया गया। इन्हीं में से एक अभियुक्त नसीर शाह, जिनका नाम है, उसी गांव के निवासी हैं। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसको अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया और अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे उनके द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। तो इसमें अभी शांति व्यवस्था पूर्ण थाना क्षेत्र में बनी हुई है। कई सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया गया है ताकि जो भी कंसर्न है एड्रेस किए जाएं और इस पर अग्रतर जांच कार्रवाई की जा रही है। और उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है जिसका, और जो भी लोगों की आपत्ति है इसमें जांच के क्रम में लाई जाएगी। स्वास्थ्य गड़बड़ हुई इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई? उसकी जब सूचना चेक कराया गया डॉक्टर्स के द्वारा, तो इसके बाद जो भी कार्रवाई हुई तो उसके वहाँ पे जनप्रतिनिधियों को बताया गया। वहाँ के उसके परिजनों को नहीं बताया गया? उसकी परिजनों को कांटेक्ट किया गया था, उसको भी सूचना दी जा रही है। सर, कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। तो जब सामान्य स्थिति है तो इतनी सारी थाना की पुलिस राजापागर थाना पहुँची है, तो मामला कुछ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होता है उसके अंतर्गत हम लोग हर क्षेत्र में जहाँ पे भी कोई अप्रिय घटना घटती है वहाँ पे हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से एक तैयारी रखते हैं। तो ये अभी जैसे ही इसका डिस्पोजल हो जाएगा, सब चीज़ पुलिस हटा ली जाएगी। लेकिन परिजन की जिसकी मृत्यु है उसकी पत्नी का कहना है कि वो तो कुछ नहीं, प्याज काट के बैठे हुए थे, उसकी बच्चे का शादी था और बैठे हुए थे, प्रशासन उठा कर ले गए। देखिए, वहाँ पे जो मुठभेड़ हुई थी, 112 पे जब अटैक हुआ था और वहाँ पे जो कि विवाद, सर, अटैक हुआ था रोड पर, और जहाँ से उठाया गया है वो लगभग 150 मीटर दूरी पर। ये पूरे क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसके बाद जो है वहाँ पे जितने भी नामजद थे, जिसका नाम आया था, उसको कार्रवाई के रूप में उस पर FIR किया गया और उसको हिरासत में लिया गया। ये काफ़ी सामान्य प्रोसेस है। जब भी कोई भी घटना होती है तो उसमें एक FIR किया जाता है और वहाँ पे जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सबसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद इस पर जो कार्रवाई आगे होती है, कई सारे लोग होते हैं जिसका बयान के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसी क्रम में इसका तबीयत ख़राब हो गया था नसीर शाह का, और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल में दिखाने ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी उस समय। सर, वहाँ पर देखा गया है कि लगभग 20-25 महिलाओं को जो है बेरहमी से पीटा गया, और मेरे पास ऐसा एविडेंस है कि कोई भी अगर ऐसा जगह पर पीटा गया है जो कि वहाँ बता रहे हैं कि वो दिखाना की जगह नहीं, और मेरे पास एविडेंस भी है। जो भी लोगों का आरोप है, अभी चूँकि घटना परसों की है और इसके बाद कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं, एक सेकेंड बता तो दें, बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो कोमा की स्थिति में अभी हैं, और इसमें कई सारे पुलिसकर्मी, इवन जो महुआ के SHO हैं, वो अभी ICU में हैं। तो जो पूरा घटना हुआ था वो घटना पहले तो होना ही नहीं चाहिए था। 112 की जो टीम पे गंभीर वहाँ पे पथराव हुआ, उसके साथ जब मुठभेड़ हुई तभी ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ। और इस पे अभी जो है, जो भी लोगों का आपत्ति है, जो भी लोगों का दावा है, तो वो बयान में लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कल का जो घटना हुआ था, कल आपने बताया कि हमें कोई अधिकार नहीं है बयान देने का, फिर आज कैसे अधिकार है? अधिकार तो है ही बयान देने का। तो जब भी कल तो आप बता रहे थे कि हम जब भी इन्वेस्टिगेशन चलता है तो इस इन्वेस्टिगेशन में जब सारे तथ्य ले लिए जाते हैं तभी एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ की जाती है। इस सारे घटनाक्रम का हम लोग आज प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज़ कर रहे हैं। आप ही बता रहे थे सर कि वो DM साहब से या SP साहब से बयान लेना है, नहीं तो हम लोग बयान देने की हम नहीं दे सकते। फिर आज ऐसा कुछ बात नहीं है। जो भी है, जब FIR लॉन्च हो जाता है तभी सारा जो घटनाक्रम होता है, सारे फैक्ट जो होते हैं उसको समेकित करके उस पर रिलीज दिया जाता है। अभी तो है सर, क्या सहमति बनी? अभी जो लोगों के बीच बैठक हुई, क्या सहमति बनी? हम लोगों से आग्रह किया है कि जिसका जो मृतक है उसकी बॉडी को रिसीव करके उसका कार्यक्रम कराया जाए, दफनाया जाए, और बाकी जो लोगों का आपत्ति है वो लिखित रूप से देंगे और उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पर लगता है कि उच्च स्तरीय जाँच होने का विषय बनता है? जो भी लोग आपत्ति देंगे उस पर हम लोग जांच किया जाएगा और SP सर के
एसपी सर के द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा कि तबीयत खराब होने के बाद इसको यहाँ से भेजा गया अस्पताल में, सीसीटीवी तो होगा यहाँ चालू, वो रिलीज आपको करना चाहिए कि सारा लोगों हो के मन जाएगा। में भ्रम नहीं हो। नहीं, भ्रम वाली कोई चीज़ ही हाँ। नहीं है ना, जो है स्पष्ट है। हाँ, तबीयत जब खराब हुई तो उसको डॉक्टर के यहाँ रेफ़र किया गया और डॉक्टर के बाद डॉक्टर ने जो उसकी जांच की, उसके नहीं, बाद परिजन का सर कहना है कि यह प्रशासन के मार से मर गया। लोगों की जो दावा है उसको सुना जाएगा।